वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडी श्वेता। और जैसा आप सबको पता चल रहा है कि ये मेरी शादी की सीरीज की वीडियो चल रही है, जिसमें मैं आपको हल्दी मेहंदी के आउटफिट, ज्वेलरी, मेकअप, अपनी ट्रॉली बैग कैसे पैक करे, वो सारा चीज आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप अपना मेकअप किट कैसे तैयार करें। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था कि आप अपनी ट्रॉली में कौन कौन से एसेंशियल चीजें जाएंगी। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके चेकआउट करो। तो आज की वीडियो में बस मैं प्रोडक्ट बताऊंगी ना, मैं आपको ब्रांड बताऊंगी कौन सा ब्रांड लेना है, या फिर आप जैसे फाउंडेशन हो गया, लिपस्टिक हो गया, उसके कौन से सेट लेंगे, क्योंकि आप जो है अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। यहाँ पे मैं बस आपको एसेंशियल चीजें बताऊंगी। नेक्स्ट डे हम पूरा अपना पेटारा नहीं खोलेंगे, बस हम इस बैग को इतना हैंडी बनाइए कि हम इस बैग को सिर्फ ले और हमारा काम जो है पूरा हो जाए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सुबह उठेंगे, हमें फेस वॉश की जरूरत है। तो मैंने जो है यहाँ पे ये वाला फेस वॉश ले लिया है और इस बैग में मैं डाल दूंगी। उसके बाद हमारे पास है ये टोनर आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। डेली यूजेस पे मैं ये वाला टोनर यूज कर रही हूँ। इंस्टाग्राम पे ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, इसलिए मैंने ये वाला टोनर मंगाया है। आप जिस भी ब्रांड का टोनर यूज करते हैं आप वो ले सकते हैं। मैं ये दोनों टोनर अपने इस बैग में रख रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा ये सनस्क्रीन जो है, आप कभी भी ठंडी हो या गर्मी की शादी हो, आप जो है सनस्क्रीन कभी भी स्किप नहीं करो। मॉइस्चराइजर से पहले आप जो है ये सनस्क्रीन जरूर से जरूर अप्लाई करो। नेक्स्ट है हमारा मॉइस्चराइजर भी मैं दो तरह का यूज कर रही हूँ। जैसे नॉर्मली मैं नाइट में ये यूज करती हूँ और मॉर्निंग के टाइम पे मैं ये यूज करती हूँ। ये वाला बहुत अच्छा है, ये तो अच्छा है ही, बट इसका प्राइस बहुत कम है। अगर आपको अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर के लिए जाना है तो आप ये वाले में जा सकते हो। अगर आप कॉस्टली रेंज में जाना चाहते हो ये आप ले सकते हो, तो ये भी हमारे बैग में जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो किट मैं बना रही हूँ ब्राइडल किट है, यदि नेक्स्ट डे शादी के नेक्स्ट डे हमें मेकअप करना है तो ये मैंने जो है इल्यूमिनेटेड क्रीम लिया है, जो आपको मॉइस्चराइजर के बाद लगाना है। मैं इसे एज ए हाइलाइटर यूज करती हूँ, या तो आप इसे इल्यूमिनेटेड क्रीम की जैसे भी यूज कर सकते हैं। फाउंडेशन के साथ भी इसे मिक्स करके लगा सकते हैं। ये मैक का ड्यूब बोलते हैं, तो अगर आपको सस्ते रेंज में जाना है तो आप इसे ले सकते हैं। ऑलमोस्ट ये मेरा दूसरा बॉटल है, तो मैं इसे भी रख रही हूँ। और ये मैंने नए वाला में ये भी मंगाया है, तो ये भी हमारा जाएगा इस पिटारे में। मॉइस्चराइजर के बाद हम यूज करेंगे प्राइमर मैंने यहाँ पे फिटमी का, मेबलिन का ये वाला टोनर लिया है। इसमें 2 शेड आते हैं। मुझे ये वाला प्राइमर काफी पसंद आया है, तो इसलिए मैं जो इसे बहुत दिनों से यूज कर रही हूँ, इसलिए मैंने ये वाला रखा है। कलर कलेक्टर और ये है कंसीलर, तो ये अगर आप यूज करते हो तो रख सकते हो, वरना आप जो है स्किप भी कर सकते हो। जैसे कि मैं डेली बेसिस पे ये यूज नहीं करती हूँ। मैं अपने ब्राइडल मेकअप किट के लिए ये दोनों प्रोडक्ट जो है मैंने परचेस किया है, वरना मैं कंसीलर नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे डार्क सर्कल वगैरह या फिर पिंपल्स वगैरह के मार्क्स नहीं के बराबर है, इसलिए मुझे ये दोनों प्रोडक्ट की जरूरत नहीं नीड होती है। बट अभी हमारी शादी होने वाली है, शादी के बाद हमें ही सब देखने आएंगे, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखने के लिए मैंने ये कंसीलर मंगाया है और ये कलर कलेक्टर मंगाया है। उसको भी हम इस तरह के बैग में डाल रहे हैं। आप जो है बैग का साइज अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। मुझे ये बैग जो है सफिशिएंट होगा, इसलिए भी मैंने जो है बहुत हेवी बैग नहीं बनाया है। मैं फाउंडेशन के लिए बहुत सारा और डिफरेंट ब्रांड ले रही हूँ, जो दोनों आप मेरे हाथों में देख रहे हैं। ये जब आप लाइट मेकअप करोगे तो ये मीडियम कवरेज देती है, ये दोनों फुल कवरेज देती है। और ये जो आप फाउंडेशन देख रहे हैं ये जो है आपको ग्रे नहीं करती है। वाला फाउंडेशन सच में बहुत अच्छा है, तो जिनका फाउंडेशन ग्रे हो जाता है आप ये ब्रांड का जो है अपने सेट पे ट्राई कर सकते हैं। बट शादी के टाइम पे मत ट्राई करिए, शादी से 2-3 महीने जो है पहले आप कोई भी प्रोडक्ट को ट्राई कीजिए। ये दोनों जो है हाई कवरेज है, ये दोनों जो है मीडियम कवरेज है, आप अपने सेट के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। तो ये दोनों भी हमारा जाएगा इस बैग में। और फाउंडेशन लगाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर रखा है और ये मेरे पास ब्रश है। मैं जो हूँ दोनों यूज करती हूँ। सम टाइम मैं ब्लेंडर से भी अपना फाउंडेशन ब्लेंड करती हूँ, सम टाइम मैं ब्रश से भी यूज करती हूँ। ये मैंने जो है शादी के लिए ही ये ब्रश का जो है ये लिया है ऐसा, ताकि मुझे कैरी करने में भी बहुत ईजी हो जाए। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। और मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ब्रश है भी, बट वो ऑलरेडी पुराना हो गया है। तो ये मुझे बैग जैसा मिला, तो मैंने जो है सोचा कि क्यों ना इसे जो है मैं अपने किट में रख लेती हूँ। तो मेरे डेली यूजेस के ये ब्रश है। ऑब्वियस बात है कि अभी मैं ब्राइडल किट बना रही हूँ, इसलिए मैंने जो है ये नया वाला ब्रश का ये ले लिया है, ताकि ये जो है मुझे कैरी करने में भी काफी अच्छा रहेगा ऐसे। वरना मेरे पास ये बहुत सालों का है, तो इसका बैग जो है मैंने खो दिया, इसलिए भी मैंने जो है ये नया अभी लिया है। बहुत सारे लोग जो है मेकअप फिक्सर जो है मेकअप करने के बाद लगाते हैं, बट मैं जो हूँ जब
फाउंडेशन पूरा टैप टैप करती हूँ, उसके बाद जो है मैं पूरा स्प्रे कर देती हूँ ताकि ये फाउंडेशन को भी अच्छी तरीके से लॉक कर ले। तो अगर जो भी लोग इस स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं वो आप ये स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। और लास्ट में जब हमारा मेकअप पूरा हो जाएगा तो फिर हम इस मेकअप स्प्रे से इसको सेट करेंगे, अपना मेकअप सेट करेंगे। तो मैं जो हूँ लूज पाउडर भी यूज करती हूँ और ये कॉम्पैक्ट भी यूज करती हूँ। तो कॉम्पैक्ट मैं बहुत दिनों से जो है मेबलिन का ही ट्राई कर रही हूँ, इसलिए मैं जो नए ब्रांड के लिए नहीं गई थी। आई शैडो पैलेट लिया। मैं बहुत ज्यादा प्रो नहीं हूँ मेकअप पे, बट हल्का फुल्का मुझे आता है करने। बिगिनर है वो ये पैलेट ले सकते हैं, ऑब्वियसली प्रो वाले तो उनके पास हुडा ब्यूटी एंड ऑल का पैलेट वो रखते हैं। आई शैडो के बाद बारी हमारी आती है मस्करा की। तो मस्करा का मैंने ये वाला मस्करा लिया है। तो ऑब्वियसली मैं जो है मस्करा लगाने से पहले जो है कर्लर को यूज करती हूँ। तो अगर आप फ्रेंडली है इस कर्लर के साथ तो आप ये ले सकते हैं, इससे आपका और भी वॉल्यूम लगता है। काजल में मैंने दो ऑप्शन रखा है, एक व्हाइट का ऑप्शन रखा है, तो जिनकी आईज मेरे से छोटी है वो व्हाइट काजल लगाएंगी तो हमारी आईज जो है वो बड़ी लगेंगी। और दूसरा है मेबलिन का ये वाला काजल, इसको आप एज अ काजल भी यूज कर सकते हैं, लाइनर भी यूज कर सकते हैं। ये मेकअप किट के साथ मुझे लगा ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो है फेस रेजर, जिनको आता है वही ये ले, ये मैं बहुत सालों से यूज कर रही हूँ तो मैं यूज टू इट हूँ। तो आप जो है इसको रख सकते हो क्योंकि शादी के कुछ दिन के बाद बहुत सारे अभी शादी का सीजन चल रहा है, तो मे बी हमें कहीं फ्रेंड्स की या अगल बगल में शादी जाने की जरूरत पड़ जाए, तो हम पार्लर अगर हमें जाने का मौका ना मिले तो हम ये फेस रेजर से अपर लिप्स हो गए या आईब्रोज या फॉरहेड जो है आप इसे यूज कर सकते। एक दो बाल अगर आपको निकल रहे हैं तो आप इस आईब्रो प्लकर से जो है अपने आईब्रो को शेप दे सकते हैं। मे बी आपको टाइम न मिले, नई नवेली दुल्हन हो तो आपको टाइम न मिले पार्लर या सैलून जाने का, तो आप ये अपने किट में रख सकते हो। मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने जो है अपने मेकअप किट में इसको भी शामिल किया है। और नेक्स्ट है हमारा ये मार्स का, मैंने जो है आईब्रो पैलेट लिया है। मेरे पास ऑलरेडी आईब्रो पेंसिल है, सारे कलर आपको देखने को मिल जाएंगे, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, डार्क ब्लैक एंड ब्लैक। तो ये बहुत अच्छा है मुझे लगा। अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये पाउडर फॉर्म में है तो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ इस पाउडर फॉर्म के लिए, बट मैंने फिर भी ट्रायल के लिए इसे जो है अपने वैनिटी में रख लिया। तो अगर आप चाहो तो इसे रख सकते हो या फिर आप जो नॉर्मल आईब्रो पेंसिल लगाते हो वो भी आप लगा सकते हो। अभी मैंने जो है इसी आईब्रो पैलेट को यूज किया है तो काफी अच्छा लगा है मुझे ये प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये ब्लश। तो इसमें आपको ये क्रीम बेस्ड ब्लश है और ये पाउडर ब्लश है। इस पैलेट में आपको तीनों चीज देखने को मिल जाएगी, है पाउडर, ब्लश, हाइलाइटर और ब्रॉन्जर। तो अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो ये भी ले सकते हो पाउडर के लिए, या फिर अगर आप क्रीम ब्लशर में कंफर्टेबल है तो आप ये भी ले सकते हो। जैसे आज से पहले मुझे जो है पाउडर वाला ज्यादा इजी लगता है कि आप जो है ज्यादा अगर अप्लाई हो जाएगा तो आप डस्ट आउट कर सकते हो, बट क्रीम वाले पे नहीं कर सकते हो। बट अभी जो मैंने ब्लश लगाया है वो भी यही वाला ब्लश लगाया है, तो अब मुझे जो है मैं दोनों के साथ कंफर्टेबल हूँ। तो चॉइस इज योर्स। और ऑब्वियस सी बात है हमें जो है इसे अप्लाई करने के लिए ब्रश की जरूरत पड़ जाएगी। तो ये आपका हो गया ब्लशर के लिए और ये आपका हो गया हाइलाइटर के लिए। स्किन को जब प्रेप करोगे तो उस टाइम पे आप जो है अपनी लिप को बाम से कवर करके रख सकते हो, तो जिससे ज्यादा आपकी स्किन जो है लिप्स जो है वो प्रेप हो जाएगी। उसके बाद हमारा आता है ढेर सारा, मैंने जो है यहाँ पे आपको डिफरेंट शेड के लिपस्टिक देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको लिपस्टिक प्लस ग्लॉस है, ये आपको लिपस्टिक है, ये भी लिपस्टिक है। आप अपनी वैनिटी में क्रीम लिपस्टिक भी रखो, लिक्विड लिपस्टिक भी रखो, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरह की ओकेजन है। तो आप इस बैग को ऐसा रेडी रखो कि आपको पूरी तामझाम नहीं करनी पड़े नए प्लेस में। बस आप ये बैग निकालो और ये आपका बैग जो है आपका संजीवनी बूटी की तरह काम करे। तो इसलिए ये बैग आप जितनी भी ब्राइड टू बी है आप इसको तो बनाओ ही बनाओ, आप ऐसा फ्रेंडली रखो। आप चाहो तो साइज थोड़ा और बड़ा रख सकते हो। यहाँ पे मैंने जो है हेयर ब्रशर रखा है, आप जो है कोम भी रख सकते हो। तो मेरे पास कोम है तो मैंने जो है अगोड़ा का ये वाला ब्रशर ऑर्डर किया है। हमारे इंडियन कल्चर में विदाउट बिंदी तो एक तो लुक भी इनकम्प्लीट होता है और अच्छा लगता है लगाने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है शादी के नेक्स्ट डे की दिन की तैयारी रहेगी, तो मैंने ढेर सारा बिंदी का कलेक्शन भी रखा है। आप अपनी वैनिटी में हेयर सीरम भी रखो, क्योंकि हम जो है मैरिज के टाइम पे बहुत तरह की स्टाइलिंग करते हैं तो हमारे हेयर जो है वो रफ हो जाते हैं, तो आप एक सीरम भी रख सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम शादी के बाद हमसे लोग
मिलने आते हैं तो हम बहुत अच्छे स्मेल करने चाहिए। तो आप जो है इस तरह के ट्रैवल फ्रेंडली परफ्यूम जो है आप रख सकते हो। मेरे पास बहुत सारे डीओ परफ्यूम एंड ऑल है, बट ये वाले बैग को ताकि मैं जो हूँ फटाक से अगर हमसे कोई मिलने भी आया तो छटाखट हम जो है स्प्रे कर ले। ये थी मेरी मेकअप किट में भी डिफरेंट लोगों की मेकअप किट चेंज हो सकती है, तो आप जो है इस वीडियो को कंसीडर कर सकते हैं और जो प्रोडक्ट मैंने रखा है वो आप प्रोडक्ट जो है इसमें रख सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने जो है सारी चीजें जो है कवर की है। और ये बैग होने से नई जगह जाने से हमें ऐसा नहीं होगा कि अरे मेरे पास ये चीजें नहीं है वो चीजें नहीं है। तो ये आप जो है शादी से 1 महीने पहले ही आप अपना ये बैग जो है रेडी करके रखो और इसको शादी तक टच करने की जरूरत नहीं है। और जो भी आपकी ट्रॉली होगी या वैनिटी होगी उसमें आप डाल दो और इस बैग को आप ऐसा डालो ताकि जो आप नेक्स्ट डे अपने ससुराल जाते हो तो ये आपको बहुत ईजी तरीके से आप फटाक से इसे निकाल सकते हो। आपको मेरे चैनल पे अभी मेरे पूरे मैरिज के ही वीडियो देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा मैंने कहाँ से शॉपिंग की, मेरी हल्दी की शॉपिंग, मेहंदी की शॉपिंग, मेरे मैरिज की लहंगा साड़ी, मैंने कहाँ से शॉपिंग किया है वो सब इस वाले सीरीज में देखने को मिलेगा। तो आप मेरा प्ले लिस्ट भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो जो भी 2025 की ब्राइड टू बी है उन सभी को ऑल द बेस्ट। आप जो है शादी से 1-2 महीने पहले जो है अच्छा डाइट लो, अच्छी स्लीप लो और ज्यादा एक्सपोज मत करो सन का। आप शादी से 4-5 महीने पहले जो है कोई भी न्यू चीजें न्यू प्रोडक्ट जो है आप अपनी स्किन पे अप्लाई करके देख सकते हैं, बट शादी के 1-2 महीने पहले तो बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं जो हूँ नेल एक्सटेंशन एंड आई लैसेस एक्सटेंशन कराने वाली हूँ वो सब आपको देखने को मिलेगा। मैंने कितना पे किया, क्या नेल एक्सटेंशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि आज तक जो है मैं नेल एक्सटेंशन कभी नहीं करवाया, ये मेरे रियल नेल्स ही है। मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी कोई किसी की फ्रेंड्स वगैरह की भी शादी होती है तो मुझे या तो नए पिंपल्स आ जाएंगे या तो फिर स्किन में कुछ हो जाएगा, या तो अगर मैं नेल्स बढ़ा, जैसे मैं मोस्टली अपने बर्थडे के टाइम पे नेल्स सोचती थी जब मैं नेल्स बढ़ाऊंगी तो वो कुछ ना कुछ होके क्रैक हो जाते थे, टूट जाते थे। तो इसीलिए देखो अभी भी मैं जो हूँ ये नेल मेरा आप देख सकते हो ये सब की साइड कंपैरिजन ये जो है नेल टूट गया, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही हूँ। इसलिए मैं जो हूँ एक्सटेंशन करवाऊंगी तो वो सारे चीजें जो है आपको मैं बताने वाली हूँ। नॉर्मली पार्लर में जैसे फेशियल ब्लीच होते हैं वो मैं नहीं करवाने वाली हूँ क्योंकि मैंने आज तक करवाया भी नहीं है। तो मैं जो है प्रॉपर डर्मोटोलॉजिस्ट से मिली हूँ जिन्होंने मेरा स्किन देखा है और मैं केमिकल पील ऑफ, हाइड्रा फेशियल, इस तरह के जो है मैं प्रॉपर डॉक्टर के कंसल्ट में आकर अपना फेस ट्रीटमेंट ले रही हूँ। मैं ये नॉर्मल पार्लर हो गया या फिर ब्रांडेड पार्लर के भी साथ में नहीं जा रही हूँ। वो सब आपको देखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा। मैंने कितने दिनों का सेशन लिया, क्या लिया, कितना एक्सपेंसेस आया, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। होप कि जो भी ब्राइड टू बी है उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। तो चलिए गाइस आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।